गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 28 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? किस देश की एक बायोटेक्निकल कंपनी ने कोरोना टीके का परीक्षण इंसानों पर करने की घोषणा की है? तो जो अमेरिका की एक बायोटेक्निकल कंपनी है, इसने ही कोरोना टीके का जो परीक्षण है वो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मरीज़ हैं उनके ऊपर करने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, अमेरिका की एक कंपनी है, क्या है उसका नाम? नोवा वैक्स। क्या है दोस्तों? नोवावैक्स जो बायोटेक्निकल कंपनी है, तो इसी ने यह फैसला लिया है कि इनकी जो वैक्सीन है, इनका प्रयोग ऑस्ट्रेलिया के जो कोरोना मरीज़ है उनके ऊपर किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो नोवावैक्स कंपनी है ये कहाँ पे, इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो अमेरिका का जो मेरीलैंड है वहाँ पे है। अब यहाँ पे बात आई है अमेरिका की, तो थोड़ा सा हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप इमेज में या मैप में देखिएगा अमेरिका है कहाँ पे। दोस्तों, ये रहा अमेरिका। यहाँ की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और जब भी डीसी की बात आती है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इस डीसी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोलंबिया। क्या है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोलंबिया। उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है? तो 45। उसके बाद यहाँ पे टोटल, मतलब अमेरिका में टोटल स्टेट्स कितने प्रेजेंट है? तो 50। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो रेमडेसिवियर दवा है इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है। ठीक है, आपको पता ही होगा रेमडेसिवियर दवा क्यों यूज़ की जाती है? जहाँ पे कोरोना के पेशेंट 14 या 15 दिन में ठीक होते हैं, अगर इस दवा का यूज़ किया गया तो जो कोरोना पेशेंट है वो 11 दिन में ठीक हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये चीज़। ठीक है, साथ ही साथ ओपन स्काईज ट्रीटी जो है या ओपन स्काईज संधि जो है, इससे अलग होने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो जो बलवीर सिंह सीनियर या फिर बलवीर सिंह दोसांझ, ठीक है, इन्हीं का नाम है दोस्तों। तो इन्हीं के नाम पर जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है इसका नाम रखा जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही थे दोस्तों बलवीर सिंह सीनियर या फिर बलवीर सिंह दोसांझ। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में देखा था कि इनका जो है निधन हो गया था दोस्तों। तो इन्हीं के नाम पर मोहाली जो हॉकी स्टेडियम है इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो बलवीर सिंह सीनियर थे, इन्होंने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, भारत के लिए। तो आपको इनका नाम याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, एलआईसी ने किस संशोधित स्कीम को लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों, एलआईसी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसको लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, जो भारतीय जीवन बीमा है, मतलब एलआईसी जो है, इसने ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू करने का क्या किया है? ऐलान किया है। अब एलआईसी ने किया है तो थोड़ा सा हम एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो एलआईसी की फुल फॉर्म होती क्या है? ठीक है, हर किसी को पता ही होगा, लेकिन मैं वापस एक बार बता देती हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुई कब थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? तो M.R. कुमार है। कौन है दोस्तों? M.R. कुमार है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है भारतीय मूल के किस अमेरिकी आविष्कारक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया?
ठीक है। तो जो राजीव जोशी है, कौन दोस्तों, राजीव जोशी जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी आविष्कारक है और इन्हीं को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों IBM के ये वैज्ञानिक है कौन, राजीव जोशी, और इनको 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ठीक है। इनको क्यों दिया गया दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों ये जो इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें टोटल 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। कितनी दोस्तों, 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। ठीक है। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है राजीव जोशी और इन्हीं को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के बाद अब किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के 12 घंटे काम करने का आदेश जो है वो वापस ले लिया है। तो दोस्तों जो राजस्थान सरकार है इन्होंने ही जो श्रमिकों के ऊपर 12 घंटे का काम करने का आदेश लगाया गया था इसे अब वापस कर दिया गया है। ठीक है, वापस ले लिया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब ये क्यों किया गया था दोस्तों, तो आर्थिक गतिविधियों को पुनः पूर्व स्थिति में लाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो राजस्थान राज्य सरकार है इन्होंने श्रमिकों की जो काम करने की अवधि है उसे 8 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था दोस्तों, 12 घंटे कर दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ अभी राजस्थान ने भी ये फैसला जो है वो वापस ले लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो थोड़ा सा हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप मैप में देखिएगा राजस्थान है कहाँ पे। दोस्तों ये रहा अपना राजस्थान, हर कोई देख पा रहा है, ये है राजस्थान। तो इसकी राजधानी क्या है, तो जयपुर। क्या है दोस्तों, जयपुर है। और हमें पता है जयपुर को पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र है। कौन है दोस्तों, कलराज मिश्र है। कल के ही करंट अफेयर्स में हमने देखा था कि सैनिकों के लिए, जो सैनिक हैं हमारे, उनके लिए निशुल्क बस सेवा किसने शुरू की है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने ही शुरू की है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, श्रीलंका के किस इंटरनेशनल खिलाड़ी को ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तो जो शेहान मधुशनाका है दोस्तों, इन्हीं को अपने पास ड्रग्स रखने के कारण गिरफ्तार कर दिया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है शेहान मधुशनाका और ये श्रीलंका के कौन है, सर्वश्रेष्ठ बॉलरों में से एक है दोस्तों। ठीक है। और इन्हीं को हाल ही में ड्रग्स रखने के जुर्म में क्या कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है कि स्पेस एजेंसी ने 2025 में लॉन्च होने वाले नए टेलीस्कोप का नाम बदलकर W1 क्या दोस्तों, W1 रखने की घोषणा की है। तो जो नासा, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने ही 2025 में इनका जो एक नया टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है इसका नाम बदलकर W1 रखने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नासा द्वारा 2025 में जो लॉन्च किए जाने वाला नया स्पेस टेलीस्कोप है इसका नाम बदलकर जो नैन्सी ग्रेस रोमन है दोस्तों, कौन, नैन्सी ग्रेस रोमन, जो कि ये जो एजेंसी है नासा है इसकी पहली खगोल वैज्ञानिक थी दोस्तों। कौन थी, पहली खगोल वैज्ञानिक थी। इनका निधन 2018 में हुआ था और इन्हीं के नाम के ऊपर ये जो W1 है, ठीक है, इन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये जो W1 नाम है ये रखा गया है। ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा।
दोस्तों ये जो डब्ल्यू फर्स्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। क्या है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है। तो दोस्तों अब नासा ने किया है तो थोड़ा सा हम नासा के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो नासा का फुल फॉर्म है क्या दोस्तों? नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। ये आपको याद रखना है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बाद में इसकी स्थापना हुई कब है? 1958 में हुई है और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो वॉशिंगटन डीसी में है। मैं वापस एक बार बोलती हूँ, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई है 1958 में और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो वॉशिंगटन डीसी में है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारा फेसबुक है इसी ने कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए आप फेसबुक पे जो भी आपके दोस्त हैं और जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उन्हें एक साथ आप कॉल कर सकते हैं। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों कि आप एक साथ 8 लोगों को, कितने दोस्तों? एक साथ 8 लोगों को ग्रुप कॉलिंग में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं, हम ग्रुप कॉलिंग करते हैं तो जो वीडियो कॉलिंग करते हैं उसमें 4 लोगों को एक साथ हम ऐड करते हैं, 4 लोगों को एक साथ ग्रुप कॉलिंग करते हैं। उसी तरीके से ये जो कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन है उसमें हम ग्रुप कॉलिंग में 8 लोगों को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई है फेसबुक की, तो थोड़ा सा हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो फेसबुक है इसकी स्थापना हुई कब है? तो 2004 में हुई है और इसके सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है नाइजर के नए राजदूत कौन बने हैं? तो जो पी के नायर है, कौन दोस्तों? पी के नायर जो है वो नाइजर के कौन बने हैं? नए राजदूत बने हैं। ठीक है। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले भी हमने देखा था कि नए नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, शायद अप्रैल महीने में हमने देखा था। ठीक है। तो हम उनके नाम भी जान लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले बात तो ये जो गोपाल बागवे है ये भी कुछ महीने पहले श्रीलंका के क्या बने हैं? राजदूत बने हैं। उसके बाद जो तरनजीत सिंह संधू है या फिर सिंधु है ये अमेरिका के, कहाँ के दोस्तों? अमेरिका के बने हैं। उसके बाद अजय बिसारिया जो है वो कनाडा के राजदूत बने हैं। साथ ही साथ दोस्तों दीपक मित्तल जो है वो कतर के बने हैं। कहाँ के दोस्तों? कतर के राजदूत बने हैं। और जो पीयूष श्रीवास्तव, कौन दोस्तों? पीयूष श्रीवास्तव जो है वो बहरीन के राजदूत बने हैं। इतने सारे दूताओं के नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे नाइजर की बात आई है तो थोड़ा सा हम नाइजर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप इमेज में देखिएगा नाइजर है कहाँ पे। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, हर किसी को पता होगा। तो ये रहा नाइजर। यहाँ की राजधानी क्या है? नियामी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो फ्रैंक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? महामदव इस्सौफो। कौन है दोस्तों? महामदव इस्सौफो। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। कौन सा दोस्तों? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सुमन गवानी है, कौन दोस्तों? ये जो सुमन गवानी है इन्हीं को, मेजर सुमन गवानी है, इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, ये जो मेजर सुमन गवानी है ये इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। ठीक है।
वापस बोलती हूँ, मेजर सुमन गवानी जो है वो इस पुरस्कार को कौन से यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है मेजर सुमन गवानी और इन्हीं को हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। कल का सवाल क्या था? किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो जो हमारा मिजोरम राज्य है इसने ही खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आपको मैं जो भी क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए, तो उसके जितने भी फैक्ट्स आपको पता होंगे आप प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपका ही रिवीजन होगा। आपका आज का सवाल क्या है? दोस्तों आपका आज का सवाल है, किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।